हेलो स्टूडेंट्स, हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक नई सीरीज। और ये हमारा पहला ही वीडियो होगा आप लोगों के लिए। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अनसोल्ड सीरीज। देखो, जैसे कि हमारे पास में ये पीयूष पब्लिकेशन का अनसोल्ड पेपर है। क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, पीयूष प्रैक्टिस सेट्स विद अनसोल्ड पेपर्स गणित कक्षा 12। तो ये ऐसा नहीं है कि पीयूष पब्लिकेशन के ही आते हैं। अनसोल्ड आप लोग जानते हैं और बहुत सारे पब्लिकेशन बनाते हैं। तो अनसोल्ड में, इस वाले अनसोल्ड में देखो क्या खासियत है। इस अनसोल्ड में इन्होंने स्टार्टिंग में दे रखे हैं महत्वपूर्ण सूत्र, जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं। स्टार्टिंग में ये फॉर्मूलाज दे रखे हैं। इन फॉर्मूलाज के बाद इन्होंने यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या लिखा है, प्रैक्टिस सेट 1 न्यू पैटर्न पर बनाया है इन्होंने, जो कोर्स बदलने के बाद का है, तब से बना हुआ है ये। तो इसमें ये इन्होंने प्रैक्टिस सेट 1 बना रखा है। अब यहाँ से भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, परंतु हम यहाँ से प्रैक्टिस ना करके हम क्या करेंगे, सीधे लेकर चलेंगे आप लोगों को 2024 के सेट पर। तो 2024 का सेट हम क्यों ले रहे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यूपी के अंदर 7 पेपर बनते हैं और 7 जगह पर 7 मंडलों के हिसाब से बांट दिए जाते हैं। मंडल कह दो या क्षेत्र के हिसाब से, जैसे भी बोर्ड का पैटर्न होता है वो बोर्ड अपने हिसाब से रखता है। तो इस तरीके से 7 पेपर बने होते हैं। तो हम इसमें ये पहला सेट जो दे रखा है, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 गणित कक्षा 12 केवल प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर दिखा रखा है क्या, सेट नंबर 1 324 FA सन 2024, सेट नंबर 1 कोड नंबर 324 FA। किसी पब्लिकेशन के आप अनसोल्ड लेंगे, उस अनसोल्ड में ये वाला कोड सेट नंबर हमारे तो यहाँ पर 1 है, इसका कोड ये है। तो आप किसी भी पब्लिकेशन का अनसोल्ड ले लें और उसमें कोड खोल लीजिए 324 FA। तो आप लोगों को जो मैं सोल्व कराने जा रहा हूँ ये आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम यहीं से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो यहाँ पर सभी खंडों को हल करना है। और आप लोग जैसे जानते हैं कि सबसे पहले प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ये दे रखा है, तेरा सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q स्टार पर एक संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है। A संबंध B, मतलब A रिलेशन B। A का रिलेशन किसके साथ में है, B के साथ में। और किस प्रकार है कि A इक्वल्स टू 1/B, मतलब A और B में एक संबंध बताया है। और वो संबंध किस तरीके से है कि A जो है एक एलिमेंट है और वो किसके बराबर है, 1/B, एक B एलिमेंट है। और इसने क्या बताया, तब Q स्टार पर संबंध R कैसा होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्वतुल्य है किंतु सममित और संक्रामक नहीं। दूसरे ऑप्शन में क्या कर रखा है, सममित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं, संक्रामक है किंतु स्वतुल्य और सममित नहीं। और चौथा ऑप्शन है स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं। जैसे कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में 3 चीज दे रखी है। 3 चीज क्या है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें इन तीनों संबंधों के बारे में पता होना चाहिए। किस किस के, एक तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंधों के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद दिला दूं कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। देखें यहाँ पर हम सबसे पहले किसको जानेंगे, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं। एक संबंध R समुच्चय A पर स्वतुल्य कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध R द्वारा संबंधित होता है। अर्थात हम क्या कहेंगे कि एक हमारा कृमित युग्म है A, और ये जो हमारा कृमित युग्म है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। रिलेशन मतलब संबंध को। और क्या बताया, प्रत्येक एलिमेंट जो है, वो जो प्रत्येक एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा, समुच्चय A को, समुच्चय A के लिए। तो एग्जाम्पल के रूप में हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर एग्जाम्पल में एक समुच्चय ले लिया A, और A में क्या एलिमेंट ले लिए हमने, 1 2 3 और 4, ये हमने एलिमेंट ले लिए। अब हमारा एक संबंध R है। R के अंदर देखो क्या है, R में हमारे वे कृमित युग्म आएंगे जो A क्रॉस A में से बनेंगे। और A क्रॉस A निकालना सब लोग तुम जानते ही हो। तो A का A के साथ में क्रॉस बनाना है। यदि हमें A का A के साथ में क्रॉस बनाना है तो हम क्या करेंगे, A के एलिमेंट एक बार और लिखेंगे और फिर हम क्या बनाएंगे, A क्रॉस A बनाएंगे। A क्रॉस A बना लेते हैं पहले।
तो ए क्रॉस ए बनाएंगे यहाँ से, देखो ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए कैसे बनेगा, इस एक जो हमारी एक अवयव है, इस एक का इस एक के साथ में फिर कृमित युग्म बनेगा। एक का दो के साथ में बनेगा, एक दो, फिर एक का तीन के साथ में बनेगा, एक तीन, फिर एक का चार के साथ में बनेगा, एक चार, ऐसे बढ़ेंगे आगे। दो का फिर एक के साथ बनाएंगे, दो एक, फिर इसके बाद दो दो, फिर दो का तीन के साथ बनाएंगे, दो तीन, फिर ऐसे आगे चलते चले जाएंगे। दो का अवशिष्ट आएगा चार के साथ, दो चार, फिर इसके बाद तीन को लेंगे तो ये हो गया तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार। अब चार को लेंगे तो चार को लेंगे, चार एक, चार दो, चार तीन और चार चार। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, ए क्रॉस ए बन गया। तो जो हमारा रिलेशन होता है आर जो होता है वो सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस ए का। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, स्वतुल्य संबंध की। तो हमारे पास में एक समुच्चय ले लिया हमने ए, और उसके अंदर क्या एलिमेंट है, एक दो तीन चार। अब हमारे पास में एक संबंध आर है, और आर हमारा किस प्रकार है, जिसके अंदर स्वयं की ही इमेज है। एक एक, दो एक, दो दो, दो तीन, तीन तीन और चार चार। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा आर जो है स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि जो हमारे समुच्चय में चार अवयव हैं, एक दो तीन चार, और चारों की स्वयं पे ही इमेज बनी हुई है, मतलब स्वयं से संबंधित है। एक एक एक, दो है, दो दो एरा, तीन 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 है, चार और चार चार। तो इस तरीके से हमारा आर क्या है, क्या कहलाएगा हमारा, ये आर हमारा कहलाएगा स्वतुल्य संबंध। एक और संबंध ले लेते हैं। तो इस संबंध को देखो, इसको R1 मान लिया, इसको हमने R2 मान लिया। दूसरा हमने बना लिया एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। अब हमने एक तीसरा ले लिया, तो तीसरे उसमें देखो हमने एक एक रख लिया, दो एक रख लिया, तीन तीन रख लिया और चार चार रख लिया। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे R3 हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें से एक कृमित युग्म 2,2 ये यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि R संबंध, R जो है हमारा रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2,2 नॉट बिलोंग्स टू R3। R3 में हमारा जो कृमित युग्म है 2,2 वो R3 को बिलोंग नहीं करता है। ये हमने स्वतुल्य संबंध पढ़ा। इसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध के बारे में हम जानते हैं क्या, देख लीजिए। एक संबंध R समुच्चय A पर सम्मित संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि ये A भी बिलोंग कर रहा है R को, तो इसका पलट करके B भी बिलोंग करे R को। जब A B जो एलिमेंट्स हैं वे बिलोंग कर रहे हैं सेट A को, मतलब A और B जो अवयव हैं वे किसके अवयव हैं, समुच्चय A के अवयव है। अब हमारे पास में सम्मित से आप लोग जानते हैं सिमेट्रिक बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सिमेट्रिक रिलेशन। तो अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लिया, एक सेट ले लिया, यदि समुच्चय A कैसा ले लिया, 1 2 3 4। अब एक संबंध हमने R1 सपोज कर लिया। R1 हमने क्या ले लिया, 1 2 1, अच्छा पहले एक एक ले लेते हैं, 1 1 1 2, फिर 2 2 2 1 3 2 4 4 और यहाँ ले लिया 2 3। तो अब इस सेट में देखो, इस रिलेशन में देखो, ये रिलेशन जो है हमारा सम्मित संबंध है या नहीं, इस चीज की जांच करेंगे। तो इस चीज की जांच करने के लिए हम क्या देखेंगे, देखो 1 1 आया है, अब 1 1 को पलट भी देंगे तो भी 1 1 ही बनेगा, तो ये इसमें है। अब यहाँ पर देखो क्या आया है, 1 2 आया है, 1 2 को पलट कर लिखो, तो 1 2 को जो पलट कर लिखेंगे क्या बन जाएगा, 2 1। इसमें देखो संबंध में 2 1 है नहीं है, देखो है, 2 1।
अब दो 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 को पलटेंगे, फिर से दो दो बनेगा। यहाँ क्या है 3 2, तो इसका पलटा हुआ देखो, पलटा हुआ है नहीं है, 2 3 ये रहा। अब देखो 4 4 4 4 को पलटेंगे तो क्या बनेगा, ये 4 4 ही बनेगा। तो इसका मतलब R1 हमारा कैसा एक संबंध है, ये हमारा एक सममित संबंध है। चलिए एक और संबंध ले लेते हैं। ये संबंध हमने ले लिया R2, और R2 में हमने क्या ले लिया, 1 2 2 2 3 2 3 1 1 3 2 3। अब इसको देखो ये कैसे संबंध है हमारा, इसमें चेक करें सममित संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला हमारा कृमित युग्म क्या है 1 2। अब हमें इसमें देखना है इसमें 2 1 आया है या नहीं आया है, तो चेक कर लेते हैं। 2 1 पूरे इस संबंध में कहीं नहीं आया है, तो जब हमारा 2 1 इसमें नहीं आया, तो 2 1 वाला कृमित युग्म इसमें नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि R2 हमारा क्या नहीं है, सममित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिख देंगे हमारा कृमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R2। तो इस तरीके से हमारा ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के सममित संबंध। अगला संबंध हमारा क्या है, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध को समझ लेते हैं क्या होता है। एक संबंध R समुच्चय A पर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि एक कृमित युग्म हमारा A B बिलोंग कर रहा है R को, और एक दूसरे कृमित युग्म में B और C वो बिलोंग कर रहा है R को। तो ये दो कृमित युग्म है A B और B C, दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, R को। यदि हमारा इसका पहला अवयव और इसका बाद का अवयव भी बिलोंग करे R को, मतलब संबंध R में बिलोंग करे इसका पहला एलिमेंट और इसका कृमित युग्म का दूसरा एलिमेंट, दोनों किसमें हो, एक कृमित युग्म बन जाए और कृमित युग्म किसको बिलोंग करे, R को। जहां A और B C A B C तीनों किसके एलिमेंट हैं, वो समुच्चय A के एलिमेंट हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि संक्रामक संबंध है। कब, जब A B बिलोंग कर रहा है R को, B C बिलोंग कर रहा है R को, इसका पहला अवयव और इसका दूसरा अवयव, दोनों से जो कृमित युग्म बना वो बिलोंग करे किसको, R को। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा संबंध R है वो कैसा है, संक्रामक संबंध। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हमने ले लिया पैरेलल लाइंस का, समांतर रेखाओं का एक संबंध ले लिया, और उन संबंधों में देखते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि एक लाइन है L, वो पैरेलल है लाइन M के, तथा एक दूसरी लाइन है, दूसरी दो लाइनें हैं M, वे पैरेलल हैं, समांतर हैं N के। मतलब पहली रेखा L समांतर है रेखा M के, तथा M रेखा है वो समांतर है N के। तब हम क्या कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि L समांतर होगी N के। ये क्वेश्चन आपने पहले पढ़ रखे होंगे। यदि रेखाओं की बात करें तो यदि हमारी एक रेखा ऐसा समझ लेते हैं, ये L है, इसके समांतर M है और M के समांतर N है, तो यदि मैं बीच में से L हटा दूं तो क्या मिला, L समांतर है N के। तो ऐसे यहाँ पर हो रहा है समांतर रेखाओं के लिए, तो समांतर रेखाओं का संबंध क्या होगा, हमारा संक्रामक संबंध कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन था उसमें जांच करवाई थी, जो हमें संबंध दे रखा था पहले का क्या, A और B, यदि A इक्वल्स टू 1/A, A और B संबंधित है, वो किस प्रकार से संबंधित है, A इक्वल्स टू 1/B, ये दे रखा था क्वेश्चन। A और B यदि A इक्वल्स टू 1/B, तो सबसे पहले हम जांच करेंगे किसकी, स्वतुल्य संबंध की। चलते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हेडिंग, स्वतुल्य की जांच। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा बड़ा करने जा रहे हैं, ये तो आप लोगों की समझ में आ जाए इसलिए बड़ा हो रहा है, वरना ये क्वेश्चन छोटा सा हो जाएगा। अब बहुकल्प के हिसाब से देखेंगे तो उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, तो ये तो रफली वर्क था,
परंतु अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से समझना है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो डिटेल में समझने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ पर हमें जो समुच्चय दे रखा है वो क्या दे रखा है, क्यू स्टार दे रखा है। तो यहाँ जांच करने के लिए हम क्या मान लेंगे, माना एक अवयव ले लिया हमने ए, और वो बिलोंग किसको कर रहा है, क्यू स्टार को। क्यू स्टार इसमें समुच्चय दे रखा है, तो हमने क्या ले लिया, अब हम लेंगे यदि हमारा ए आर बी दे रखा है, तो यदि ए आर ए क्या है, यदि हमारा ए आर ए है, तब हम क्या कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं जो हमें संबंध दे रखा है उसके हिसाब से a इक्वल्स टू 1/a। परंतु हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ लिख लेंगे, परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि कोई भी एलिमेंट अपना व्युत्क्रम के बराबर नहीं हो सकता। कोई भी अवयव क्या है, अपने व्युत्क्रम के बराबर नहीं हो सकता। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब जांच करेंगे दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या आएगा, सममित की जांच। तो सममित की जांच करते हैं। सममित की जांच करने के लिए मान लेंगे, माना हमने यहाँ पर दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, ए बी बिलोंग किसको करेंगे, समुच्चय क्यू स्टार को। अब जैसा हमें संबंध में दे रखा है, यदि ए आर बी है तब क्या होता है, a इक्वल्स टू 1/b। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर ए आर बी, चूंकि ए आर बी यदि क्या कह सकते हैं, a इक्वल्स टू 1/b। अब मैं क्या करूं, b को इधर ले जाएंगे, a को नीचे ले जाएंगे, तो b इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/a। देखो यहाँ पर हमारा a पहले है तो यहाँ a पहले है, ऐसे भी यहाँ पर देखो अगर हमारा यहाँ पर b पहले आ गया, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, b और a, जहां हम कह देंगे कि a b किसको बिलोंग कर रहे हैं, हमारे क्यू स्टार को। देखो हमने क्या लाके दिखाया सममित में, सममित में हमने देखा है कि इसका पलटा हुआ आ गया। ये तो हमने भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले सममित के लिए, कि यदि ए आर बी है तो बी आर ए होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया, यहाँ से हमने क्या करके दिखाया, इसको सोल्व करके दिखा दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, वह आर सममित संबंध है। अब तीसरे जांच करेंगे। अब हम संक्रामक को जांच करेंगे, संक्रामक है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं संक्रामक की जांच। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना 3 एलिमेंट है ए बी सी, वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, क्यू स्टार को। तो संबंध के हिसाब से चलते हैं, तो क्या लेंगे, ए आर बी, तब क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू 1/b, तथा दूसरा लेंगे, दूसरा क्या लेंगे, b आर सी, तो तब क्या बनेगा, b इक्वल्स टू 1/c। इसको समीकरण हमने 1 मान लिया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब इसमें से हम b को एलिमिनेट करेंगे, तो ये जो b का मान है, b का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो ये b एलिमिनेट करने के b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो गया हमारा a इक्वल्स टू 1/b की वैल्यू हमारी क्या है, 1/c, तो हमने 1/c पुट कर दिया। अब देखो ये कहाँ पहुंच जाएगा, a इक्वल्स टू c, ये आया a इक्वल्स टू c। परंतु हमारा आना क्या चाहिए था, हमारा आना चाहिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इसका पहला अवयव और इसका बाद का अवयव। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आना चाहिए था, परंतु ये हमारा नहीं आया। आया क्या है, a इक्वल्स टू c। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अतः ये r जो है हमारा संक्रामक नहीं है, अतः r संक्रामक नहीं है। तो इस तरीके से हमने सारे ऑप्शन देख लिए हैं, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हुआ।